जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का विषय संतान के ऊपर ये वीडियो है। जिस जातक के घर में संतान नहीं होती है तो कहते हैं उस घर के जो पितर देवता होते हैं, पितृ होते हैं, वो भी श्राद्ध बहुत ही दुखी मन से ग्रहण करते हैं। क्योंकि संतान, वैसे तो आज युग में लड़की और लड़के में कोई भेद नहीं है, लेकिन जो पुत्र है, कहते हैं पुत्र जो होता है ये पिता का आत्मा होता है, और पुत्र होने से कहते हैं वो पिता भी 3 ऋणों से, जो एक पितृ ऋण है उससे मुक्त होता है। तो पुत्र अगर घर में नहीं है और पुत्र की इच्छा है तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखाइए, क्योंकि जो पंचम स्थान है ये संतान का स्थान होता है। और पंचमेश अगर निर्बल है, कमजोर है, शत्रु क्षेत्री है, तो फिर संतान होने में प्रॉब्लम आती है। संतान पहले बात होती नहीं, अगर संतान होती है तो स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं रहता है। इस कारण से आप पंचमेश के ग्रहों के अनुसार उपाय कीजिए। पहले आप ज्योतिषी संपर्क कीजिए, उसके बाद में आप अपने पितरों, जो आपके पितृदेव हैं, उन पितृदेव को भी सदा याद रखिए। जो आपके दादाजी हैं, आपके साथ जो आपके माता पिता हैं, उनका सम्मान करना, उनका इज्जत करना, उनसे आशीर्वाद लेना आपके जीवन में तरक्की। क्योंकि पंचम स्थान अगर संतान का है तो साथ में पंचम स्थान आपके उन्नति का भी है। तो माता पिता का सम्मान करना, जो अपने पितृदेव हैं उन पितृदेव को याद रखना, अमावस्या के दिन उनके निमित्त कुछ ना कुछ निकालना आपका परम कर्तव्य है। आप संतान गोपाल मंत्र का जाप कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप संतान गोपाल के मंत्र का जाप करवाइए। इससे भी घर में बुद्धिमान पुत्र का जन्म होता है। हरिवंश पुराण की कथा, किसी भी एकादशी, चांदनी रात की अगर एकादशी है तो बहुत श्रेष्ठ है। तो एकादशी से आप हरिवंश पुराण की कथा सुने या स्वयं पाठ करें। हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करने से भी घर में बुद्धिमान पुत्र का जन्म होता है। अगर पुत्र होने में रुकावट है तो आप हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करें, क्योंकि हरिवंश पुराण भगवान नारायण का कथा है, और इसके श्रवण करने से हमारे इस जन्म के या पूर्व जन्म के कोई भी ऐसा कर्म हो जाता है जिसके कारण संतान होने में रुकावट होती है, तो आप हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करें। आप रुद्राक्ष की माला, 5 मुखी रुद्राक्ष जो होता है, उस एक मनके को, 5 मुखी रुद्राक्ष को आप धागे में धारण करके गले में धारण कीजिए। तो इससे भी पुत्र होने का योग होता है। और आप भगवान शिव की बड़े श्रद्धा भाव के साथ उपासना कीजिए, व्रत कीजिए। भगवान शिव का व्रत करने से, भगवान शिव का जाप करने से भी घर में बुद्धिमान पुत्र का जन्म होता है। तो आप अगर इन उपायों को श्रद्धा भाव के साथ करते हैं तो आपके घर में जरूर बुद्धिमान पुत्र का जन्म होगा। तो ऐसे ही आध्यात्मिक, धार्मिक, ज्योतिष के ऊपर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता।